बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अक्टूबर का जनाब तीसरा अशरा शुरू हो चुका है। जनाब इसके अंदर अंदर अगर हम अपने आने जो सकुलेंट्स हम सर्दियों में बढ़ाना चाहते हैं या वो सकुलेंट जो हम कामयाब रहे हैं गर्मियों में बचा लेने में, उनकी ज़िंदगी जनाब अल्लाह ताला के करम से बच गई है। वैसे तो मेरे बहुत ज़्यादा सकुलेंट्स हैं जो गर्मियों में ख़राब हुए हैं। ज़्यादा जो ख़राब हुए हैं वो जुलाई में और जून के लास्ट में। जून के लास्ट जो है 2 वीक्स और जुलाई के फर्स्ट 2 वीक में मेरे जो ज़्यादा सकुलेंट्स मरे हैं। अलबत्ता 15 जून तक तो मैं जैसे-तैसे करके इनको बचाती ही रही हूँ अपने तमाम सकुलेंट्स को। उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ मेरे पास जो है सकुलेंट्स की ख़राब हुई हैं एकदम से इन्हीं लास्ट 2 वीक्स में। और बस मैं चंद एक बचे थे, वो मैं फिर अब आपको फिर भी एक अच्छी खासी मिकदार में बचाने में कामयाब हो गई थी अपने सकुलेंट्स की। ये उन्हीं प्लांटर में से चंद एक प्लांट्स हैं, तो मैं आपको अक्सर इनको दिखाती भी रहती हूँ। तो अब ये मौसम है, अब बच तो गए हैं लेकिन हेल्दी नहीं है, इनकी जो लीव्स हैं वो भी इतनी फ्रेश नहीं है। तो क्या तरीका इख्तियार किया जाए कि हमारे पास नए फ्रेश जो सकुलेंट आ जाएँ और जो हमने नुकसान किया है, हमारा जो नुकसान हुआ है जून जुलाई में या फिर सख्त गर्मी में हम ना बचाने में कामयाब हो सके, उनको हम कैसे पूरा करें। बहुत से लोगों को शौक़ होता है, जैसे मुझे शौक़ है कि एक तो सकुलेंट से हमारा दिल नहीं भरता। मैनिया है मुझे तो कि एक बड़ी सी कॉलोनी हो सकुलेंट्स की, और मैं कहती हूँ कि सकुलेंट्स जितने भी हों मुझे कम लगते हैं। तो आप देख रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता ये प्लांटर जो मेरा ख़त्म होता जा रहा है। इन तमाम जो हैं पप्स को रोज़ेट्स को सॉरी हम तमाम रोज़ेट्स को निकाल रहे हैं। इसके अलावा पप्स भी हैं जो आना शुरू हो गए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो कोशिश ये करें जब आप ले रहे हों ये रोज़ेट्स तो थोड़ी-सी स्टेम का हिस्सा लें। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो बेस से लीव हटा के कुछ पोर्शन आप जो है स्टेम का हासिल कर सकते हैं। लीव के थ्रू भी प्रोपिगेशन होगी। बस अब जो मौसम आ रहा है ये बहुत ही बेहतरीन मौसम है, भूल जाएँ जो टाइम गुज़रा है। खैर खैरियत से जितने भी मरने थे मर गए सकुलेंट। अब उनके अफ़सोस का कोई वो नहीं है फ़ायदा। तो अब अल्लाह ताला का करम है, अच्छे ख़ासी मिक़दार में अभी भी मेरे पास सकुलेंट हैं और जो है मैं फिर से इनको पहले जितना ज़्यादा कर लूँगी। पहले भी पिछली सर्दी के जो मैं आपको दिसंबर की 2023 के दिसंबर की जो मैं वीडियोज़ दिखाती थी, तब भी मैंने बहुत ज़्यादा सकुलेंट्स जो हैं, एक बहुत बड़ी तादाद सकुलेंट्स की मैंने नर्सरी भी भेजी और जनाब गिफ्ट भी किए थे। उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा सकुलेंट्स थे मेरे पास। प्रोडक्शन रेट लास्ट वीडियोज़ में आप दिसंबर की देखें 2023 के, तो बहुत मैंने एक्सटेंड करने की बारे में बताया था। देखें ये इस तरीके से भी हम लीव जो है सेपरेट करके स्टेम ले सकते हैं। अच्छा, मैं बता रही थी कि मैंने काफ़ी टिप्स बताई थी कि कैसे हम सकुलेंट्स को बढ़ा सकते हैं। तो बहरहाल मैं उन्हीं टिप्स पे अमल करती हूँ, आपको भी बताती रहती हूँ। ये जो लीव्स मैंने अब लिए हैं, इनसे भी तकरीबन ये हर लीव जो है प्लांट है सकुलेंट का, कैसे ये भी हम देखते ही रहेंगे आने वाले दिनों में। अगर आजकल में बारिश हो गई ना तो इन तमाम लीव्स में बहुत खूबसूरत किसी में 1 किसी में 2 रोज़ेट्स निकल जाएँगे और वो सकुलेंट हो जाएगा, ठीक है? और अलबत्ता जो मैंने ये तमाम, अब इसको बिल्कुल भी हमें अफ़सोस की ज़रूरत नहीं है कि हमने ये प्लांटर जो है ख़त्म कर दिया, इतना खूबसूरत सा हरा-भरा सा स्टार्टिंग में आपने वीडियो में देखा है। तो अब जो चंद एक मैं दिखाऊँगी, एक मैंने ये रोज़ेट, इसको भी, इसकी भी लेथार्जिक है ये, इतना ज़्यादा इसकी लीव जो है लैगी हुई हुई हैं, तो इसको भी फिर ले ही लेती हूँ। तो बहरहाल 1-2 हमने सिर्फ़ सकुलेंट जो है इस पे छोड़ना है, रोज़ेट सॉरी। एक तो ये छोटा-सा रोज़ेट छोड़ा है और एक ये। छोटे-छोटे 2 रोज़ेट छोड़े हैं। अब सिर्फ़ जो मेरे इस प्लांटर का काम है, इन 2 रोज़ेट्स को ये जो है प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन, और जनाब ये ज़्यादा अपने आप को पावर में लाएगा, ज़्यादा न्यूट्रिशन जो वैल्यूज़ हैं इसकी बढ़ेगी। इस हार्ड प्रूनिंग के बाद अपने आप को सर्वाइवल की तरफ लेके जाएगा। हमेशा जब हम हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो जो प्लांट है वो ज़्यादा कोशिश करता है अपने आप को सेव रखने की, जैसे कि ह्यूमन बॉडी अपनी मुकम्मल तौर पे कोशिश करती है बीमारियों से लड़ने की। इम्यून सिस्टम हमारा सेम इसी तरह सिस्टम काम करता है प्लांट्स का। एक ये प्लांटर में दिखा रही थी, इससे भी मैंने काफ़ी हद तक जो सकुलेंट्स लेके डिफरेंट पॉट्स में लगा दिए। पॉट्स मैंने आपको बताती रहती हूँ कि रेडी रखती हूँ। पिछले दिनों मैंने ढेर सारे पॉट्स बनाए थे, कैसे बनाए थे उस पे भी मेरी वीडियो है चैनल पर। तो जनाब इस तरीके से ये देखें,
एक ये मेरी ट्रे भर के तकरीबन बन गई है रोज़ेट्स की सकुलेंट के। याद रहे कि ये सकुलेंट्स जनाब पुराने से सकुलेंट हैं, इतनी हेल्दी इनकी लीव नहीं है, इतनी खूबसूरती इनमें मौजूद नहीं है। तो आने वाले नए रोज़र्स उस प्लांटर में बहुत ही प्यारे आएँगे। आप देख रहे हैं एक पाउच में भी मेरा जो है बच चुका है। छोटा-सा पाउच है, मैं दिखाऊँगी भी। अब ये वो प्लांटर है जो मैंने भर बना कर रखा हुआ है अपने सकुलेंट की कॉलोनी को फिर से रेडी करने में। इसकी मिट्टी भी देखें कितनी सॉफ्ट है, अच्छी खासी सॉफ्ट है और जनाब इसको मैंने एक लेवल तक स्क्रैप से भरा है। स्क्रैप है जनाब किचन का जो वेल कंपोज़ हो चुका है और जनाब इसके अलावा मैंने यहाँ तक जो मैं लेवल आपको दिखा रही हूँ, मैंने लीव कंपोज़ डाला है। लीव जो है अच्छी सी क्रिस्पी लीव थी, वेल कंपोज़ नहीं थी लेकिन क्रिस्पी हो चुकी थी। जैसे आप देख रहे हैं पाउच में भी कुछ नज़र आ रही हैं। इस तरीके से कुछ पुराने जड़ी-बूटियों को भी मैंने रोल करके एक अच्छी सी बाउल बना के इसमें डाली और उसके बाद मैंने सॉफ्ट सी मिट्टी ये इस तरीके से इन तब को मैंने किचन स्क्रैप के ऊपर ये लेयर लगाई है और थर्ड वन जो मेरी लेयर है वो भी अच्छी खासी लेयर है। लेवल मैंने दिखाया है वो है जनाब सॉफ्ट सी सोइल की। वेल ड्रेनेज सिस्टम भी मैं थोड़ा दिखाती हूँ। देखिए एक तो ये फुल मैंने भर लिया, इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने फुल क्यों भरा है ना। फिलहाल मैं इसका ड्रेनेज सिस्टम दिखा रही हूँ कि देखें जैसे भी मैं पानी डाल रही हूँ पानी बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सोक हो रहा है इस प्लांटर में। तो अब देखें मैंने फुल भरने की वजह भी क्या है, अच्छी तरीके से मैंने भरा है। अगर ये बारिश हो जाए सपोज़ रात में अगर किसी भी टाइम किसी भी पहर बारिश हो, तो मेरे लिए इतना फ़िज़िबल नहीं होता कि मैं ढेर सारे प्लांटर्स को रात में या किसी भी टाइम पर जाकर जल्दी-जल्दी इनको जो सेफ आउट कर दूँ। या अगर 1 वीक तक कभी-कभी मानसून में बारिशें चल रही होती हैं या कभी-कभी 2-3 दिन तक भी मुसलसल बारिश, अभी वैसे मानसून तकरीबन निकल गया है, लेकिन हम रिस्क पे नहीं छोड़ते। तो अब इसके अंदर पानी ठहरने की कोई भी वजह नहीं होगी इस प्लांटर में। सकुलेंट को वैसे भी पानी कम ही चाहिए होता है। तो इसलिए मैं ऑलरेडी जो मिट्टी है वो फुल भर देती हूँ, ठीक है? और तकरीबन 1 माह के बाद भी अगर मैंने पानी दिया ना इसको प्लांटर को, देखें वो अंदर जितनी भी नमी है अच्छी खासी इसके अंदर नमी मैंने जो स्क्रैप डाला है वो उसमें भी नमी थी। प्लांटर को ऑलरेडी मैंने पानी रात में भी दिया था प्लांटेशन से पहले। तो अब मैं इसको सिर्फ़ 1 माह के बाद ही पानी दूँगी। इंशाल्लाह रूट्स बन चुकी होंगी, फिर मैं पूरे के पूरे पॉट को जनाब कंटेनर में रख दूँगी पानी वाले। जितना इसने पानी सोक करना होगा कर लेगा और थोड़ी-सी मिट्टी खुद ब खुद बैठ भी जाएगी नीचे, थोड़ी स्पेस भी बन जाएगी। तो ये जनाब है सही तरीका और ये देखें मेरा कॉलोनी का हिस्सा बन गया है मेरे सकुलेंट्स की। इस तरीके से मैंने जनाब सकुलेंट्स को बढ़ाना शुरू कर दिया है और देखते ही देखते ढेर सारी कॉलोनी जो है सकुलेंट्स की एक्सटेंड होती चली जाएगी और तकरीबन हर वैरायटी की। आने वाले दिनों में मैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सकुलेंट्स, मेरी ज़्यादातर वीडियो सकुलेंट्स पर ही होंगी। तो बहरहाल हमेशा सकुलेंट्स की वीडियो कंटिन्यू डालना भी बेहतर नहीं रहता। और ये पाउच देखें आप, एक मैंने छोटा-सा रोज़ेट लगाया था, छोटा-सा ये तो मेरा हिस्सा बन गया है गार्डन का। ये भी बहुत प्यारा प्लांटर लग गया और एक पाउच मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ इसी प्लांटर के साइड में जो रखा हुआ है। छोटे से रोज़ेट से अब माशाल्लाह इसके 2 रोज़ेट तो विज़िबल हैं और अगर गौर से देखें तो एक जो है रोज़ेट इसकी बेस में भी आ रहा है। और प्लांटर आप देख सकते हैं कोई भी ख़ास प्लांटर नहीं है, ये छोटा-सा ग्रोसरी का एक जो है पाउच है, जिसमें इसकी प्लांटेशन को मैंने ऐसे गिरा हुआ एक रोज़ेट रख दिया था। यकीन करें ये भी बहुत खूबसूरत लगता है और गर्मी में भी इसने अपने आप को सर्वाइव किया है। फुल जून जुलाई में भी जहाँ बहुत सारे सकुलेंट बचे हैं, लेकिन ये मेरा पाउच है ना ये खैर खैरियत से रहा है। और इसकी जो रोज़ेट है ये भी अच्छे खासे खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा जो लीव हैं लेथार्जिक नहीं हुई, बेस की लीव भी काफ़ी हद तक बेहतर है। और जनाब एक तो इसका देखें थर्ड वन नज़र आ रहा है, इसके अलावा भी छोटे-छोटे अक्टूबर में इसके जो है निकलना शुरू हो गए हैं रोज़ेट्स। इसको भी अभी मैं इसकी खूबसूरती को कुछ अरसे तक महसूस करूँगी। कोई मुनासिब प्लांटर अगर मुझे मिले तो उसके अंदर इसकी प्लांटेशन को एक्सटेंड कर दूँगी, लेकिन फ़िलहाल इसका कोई मूड नहीं है। मेरा ये है ख़्याल कि अभी ये रहे कॉलोनी का हिस्सा। कुछ प्लांट्स हमें ऐसे भी खूबसूरती प्रोवाइड करते हैं। देखें इस तरीके से मैंने ये पहले भी गमले रेडी किए हुए हैं। इसके अंदर भी किचन स्क्रैप है, उसके बाद मिट्टी की लेयर और एक थोड़ा-सा ये लकड़ी का पीस था वो टूटा पड़ा था, उसको भी मैंने रख दिया बुरादा टाइप। ये भी बेहतर जो है साबित रहता है
टिशन के लिए, तो इनको मैं कभी-कभी पानी भी दे देती हूँ। 1-2 माह के बाद ये सॉफ्ट रेडी हो जाते हैं प्लांटेशन के लिए मेरे प्लांटर। एक ये प्लांटर मैंने इसी तरीके से रेडी किया हुआ था, इसमें भी मैं सेव कर रही थी वैराइटीज़, और चेन प्लांट की वैराइटी को मैंने इसमें सेव किया था और वाक़ई ही सेव ही रही है, और यहाँ तक कि मेरे जो एग्ज़ैक्ट प्लांटर थे हार्डी साबित हुए हैं चेन प्लांट के। और बेबी नेकलेस की भी इसे कह सकते हैं, बेबी नेकलेस बहुत खूबसूरत ये चेन प्लांट है। और इसके वैसे वैरायटी मेरे पास सेव रही है, जो मैंने एज़ अ वैरायटी रखी थी कि कहीं बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, जहाँ बहुत सारे प्लांट्स मेरे ख़त्म होते जा रहे थे। तो ये वैरायटी के तौर पे जो मैंने रखा था ये भी सेफ रहा, और जो मदर प्लांट्स हैं जिनसे मैंने ये कटिंग लेकर लगाई थी वो भी सेफ रहे। इसी तरह ये वेंडिंग जो कि मैंने छोटी-सी ब्रांच लगाई थी, इसका जो ग्रोथ रेट है, हालाँकि ये बहुत ईज़ी टू ग्रो है प्लांट, लेकिन मेरे पास बहुत ही स्लो रहा है इसकी ग्रोथ रेट इसका बहुत ही स्लो रहा है। तो वजह ये थी कि इसको डेली पानी मैं ना दे सकी। तो हार्डी प्लांट तो जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन ये वो प्लांट था जिनको गर्मियों में डेली ही पानी चाहिए होता था, खासतौर पे वेंडिंग जो। और वेल ड्रेनेज सोइल तो इसकी रही लोकेशन भी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।